हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। बात करने वाले हैं अबाउट सीए फाउंडेशन। चैप्टर का नाम होगा सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज यानी कि एक ऐसा चैप्टर जहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन के बारे में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पर एपी, जीपी और एचपी करके 3 प्रोग्रेशन होते हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर। ये जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर द स्पेशल प्रॉब्लम्स, राइट। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रखिएगा, जहां पर मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स देने वाला हूं। ये जो होता है सीक्वेंस सीरीज वाला आपका जो चैप्टर है सीए फाउंडेशन के अंदर, वहां पर होते तो हमारे पास 3 प्रोग्रेशन है, एपी, जीपी, एचपी। बट आपका और एचपी का नाता कुछ वैसा होगा जैसा कि जेठालाल और अय्यर का नाता है। आप अपना कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एपी और जीपी के अंदर। एचपी सिर्फ नाम है, आपके लिए वो नाम एग्जिस्ट करता है, बट उसके ऊपर कुछ पढ़ना नहीं है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बात करेंगे अबाउट एपी। तो शुरू करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मींस यहां पर आपके पास एक अच्छे पैटर्न में नंबर्स की सीरीज होगी, अच्छा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगा, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कब कहते हैं? अगर उनके अंदर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। डिफरेंस का मतलब तो सबको पता है, बट बिटवीन टू एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले, अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठा लिया जाए, अगर उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो उसे कहना है एपी। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं 2, 4, 6, 8। क्या ये एक एपी है? कैसे चेक करने का? तो चेक करने का, देखने का, क्या हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है? देखो 4 - 2, 2 का डिफरेंस, 6 - 4, 2 का डिफरेंस, 8 - 6, 2 का डिफरेंस। हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे एपी कह सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1, 6, 11, 16, 21। क्या ये एपी है? मैं कहूंगा हाँ। क्यों भाई? बिकॉज 6, 1 डिफरेंस 5 का, 11, 6 5 का डिफरेंस, 16, 11 5 का डिफरेंस, 21, 16 5 का डिफरेंस। हमें यहां पर ये दिख रहा है कि हर बार कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ए एक एपी है। अब इसके ऊपर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप इसको देखोगे, इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि हाँ हर बार डिफरेंस सेम है, डिफरेंस था 2 का, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं विद स्मॉल डी, जिसकी वैल्यू क्या है? तो जिसकी वैल्यू है 2। और ये वैल्यू आपको कैसे पता चली 2 है? तो आपने करना क्या है कि डिफरेंस देखना है। किनका डिफरेंस देखे? तो आपको ये देखना है कि अगर वो एपी है तो उसमें सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या है, मतलब कि 4 में से 2 को माइनस कर देना है टू गेट दिस वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं आपको यहां पर पूछूं कि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितने का? यहां पर कॉमन डिफरेंस है 5 का। मुझे कैसे पता चला? तो मैंने क्या किया, तो मैंने यहां पर 6 में से 1 को माइनस किया, तो इट इज 6 - 1, राइट। उसी तरीके से मैं आपको और एक एपी देता हूं। इस एपी के अंदर अगर आप बोलोगे क्या ये सच में एपी है सर, आपको कैसे पता? तो मैं देख रहा हूं यस, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस, यहां पर भी 3 का डिफरेंस, और यहां पर भी 3 का डिफरेंस। हर बार 3 का डिफरेंस है, इसलिए एपी है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, ज्यादातर स्टूडेंट मुझे कहेंगे सर यहां पर आंसर है 3, बट मैं कहूंगा नहीं, आप गलत हो। जैसे कि मैंने कहा कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो कैसे निकालना है? आपको लेना है अपने सेकेंड टर्म को और उसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो आपको करना क्या है? तो आपको सेकेंड टर्म लेना है, दैट इज 27, उसमें से माइनस करना है 30, जिससे आंसर 3 नहीं आएगा, आंसर आएगा -3, राइट। तो ये एक एपी है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी है -3। तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज का ध्यान देना कि आप क्या वैल्यू ऑफ डी लेते हो।
कैसे मिलती है आपको ये वैल्यू ऑफ डी? तो आपको क्या करना है, सेकंड में से पहले वाला नंबर माइनस करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है। अब एपी अगर है तो पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस है तो एपी का पहला चीज होता है कि ये डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ दूसरी चीज होती है कि आपका एपी किससे शुरू होता है। जैसे कि यहां पर हमारे पहले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बोलूंगा आपका जो एपी था वो शुरू हो रहा था विद दिस 2, जो जिससे वो स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ए, फर्स्ट टर्म, जिसकी वैल्यू यहां पर 2 है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहां पर बोलूं दूसरे एग्जाम्पल में ए की वैल्यू क्या है, तो वो ए की वैल्यू है यहां पर 1। तीसरे एग्जाम्पल में कहूंगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 30। राइट। तो एपी यानी कि कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी ढूंढना है कैसे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो सही वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस का एरर नहीं होगा। उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म को कहना है आज से ए। ठीक है। तो यहां पर हमने जो बातें की उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं कि एलिमेंट्री चीजों को देखते हैं। यहां पर कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं हमारे एपी के अंदर। सबसे पहले मानो कि एक एपी है T1 T2 T3, यानी कि ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। ठीक है जी। यहां पर हमने पहले टर्म को नाम क्या दिया, हमने पहले टर्म को नाम दिया है ए, पहले को बोलने का ए। पहले से दूसरे कैसे जाएंगे, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो ऐड होते जाता है। पहला अगर ए है तो दूसरा होगा ए प्लस डी। तो भाई तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा ए प्लस 2d, तीसरा होगा a प्लस 2d। तो चौथा क्या होगा, उसके अंदर और एक बार d ऐड कर दो, और एक बार अगर d ऐड करोगे तो वो हो जाएगा भाई a प्लस 3d। अब यहां पर एक अच्छी चीज आप ऑब्जर्व करोगे वो ये कि अगर मेरे पास थर्ड टर्म ढूंढना था तो 2 आंसर आया, फोर्थ टर्म ढूंढना था तो आंसर के अंदर यहां पर 3 आया। तो मुझे ये दिख रहा है जो नंबर होता है उससे कम लिया जाता है। तो अगर यहां पर nth टर्म ढूंढना है तो उससे कम लेना होगा, यानी कि nth टर्म के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस, पहले तो a तो आगे रहेगा ही, प्लस d कितनी बार, तो d एक कम, यानी कि n-1 टाइम्स। इट इज गोइंग टू बी n-1 टाइम्स। ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मूला ऑफ Tn। तो यहां पर हमने क्या सीखा, तो फर्स्ट टर्म को a बोलने का, कॉमन डिफरेंस को d बोलने का, और ढूंढने का कैसे, तो ऐसे याद रखने का कि T2 मामा में से T1 मामा को माइनस करने से मिलता है d, T2 माइनस T1 से मिलता है d। एरर नहीं होना चाहिए ना अपना, इसलिए ऐसा याद रखने का T2 माइनस T1 इज नथिंग बट d। इसके बाद Tn का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया, तो वो होता है n अगर है तो a तो आएगा, बट d कितनी बार, तो d को कितनी बार ऐड करना है, n-1 टाइम्स। ठीक है। तो दिस आर नथिंग बट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये चीजें समझती है तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना वो आप समझ पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले Tn इज a प्लस n-1d, ये याद रखेंगे, ये पहला फॉर्मूला आज का हमारा। अब हम लोग सीधा कूद पड़ेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब Tn जो है ये पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है, बट कहीं ना कहीं इसका यूज हो सकता है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो का पहला ट्रिक दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर के अंदर आप जल्दी जल्दी Tn कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत सिंपल सा होता है। मैं कहूंगा कि एक एग्जाम्पल लेके समझता। मानो कि मेरे पास एक एपी है 25811, पूछा है बाबा T21 क्या है। तो सबसे पहले देखो पहला एग्जांपल है ना, तो मैं धीरे धीरे करूंगा। सबसे पहले यहां पर T21 पूछा है तो दिमाग में इसका फॉर्मूला आना चाहिए। T21 फॉर्मूला होगा a प्लस d कितनी बार, तो d अगर 20 लिखा है तो एक कम, यानी कि 20। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ जाए तुरंत, तो आपको क्या देखना है कि दिए गए एग्जाम्पल में a क्या है ये दिखना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, a यानी कि पहला टर्म, a की वैल्यू यहां पर 2 है। d यानी कि डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखना क्या है, तो T2 मामा में से T1 मामा निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5 - 2 दैट इज गोइंग टू बी 3। ठीक है। ये चीज आप मेंटली कर सकते हो, बट यहां पर मैं लिख रहा हूं डिटेल के लिए। अब जैसे आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाए, अब आपको उठाना है आपका कैलकुलेटर, जैसे कि मैंने यहां पे उठा लिया। अब आप क्या करोगे, अपने कैलकुलेटर के अंदर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ये आप अपने कैलकुलेटर के अंदर
जल्दी जल्दी से टाइप कर दोगे। किस तरीके से, तो देखो यहां पर मानो कि कैलकुलेटर में आपको मैं बोलता हूं ये करना है, तो कैसे करोगे आप? तो कैलकुलेटर के अंदर जैसे आपको ये 21 दिखा ना, तो 21 के लिए आपको क्या करने का, तो सबसे पहले उसका एक कम यानी कि 20 ले लिया। 20 ले लेने के बाद आप क्या करोगे, तो आफ्टर टेकिंग दैट 20, मैं कुछ कैलकुलेटर हटा देता हूं यहां पर, आफ्टर टेकिंग दैट 20 आपको करना है इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू 3 है, तो इंटू 3 कर दिया। फिर प्लस कर दोगे ए की वैल्यू कितनी है, तो 2, इक्वल टू करोगे तो आंसर, तो यहां पर इसका आंसर होगा 62, इसका आंसर होगा 62। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे टीएन दिखे ना तो n-1 इंटू डी प्लस 1 हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, देखते आप कर पाते हो कि नहीं। सबसे पहले मेंटली क्लियर हो जाता है। यहां पर ए की वैल्यू देखो a/3, डी कैसे, अरे सर ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा सर, यहाँ पे तो फ्रैक्शन है। मैं बोलूं तो थोड़ा देखो, क्वेश्चन में कुछ पैटर्न भी है। अगर आप देखोगे ना पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सब में डिवाइड बाई 3 दिख रहा है। बोलो अगर सब में डिवाइड बाई 3 है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये डिवाइड बाई 3 को थोड़ा इग्नोर करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ। जो आंसर आ जाएगा ना उसमें वापस से 3 डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। ऊपर वाले पार्ट का जो भी आंसर आ जाएगा ना उसके अंदर डिवाइड बाई 3 कर दूंगा टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये समझा कि क्या किया मैंने, यहाँ पर सबके डिवाइड बाई 3 था तो साइड कर दिया, ऊपर वाला सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। यहां पर मुझे ए दिख रहा है, यस सर ए की वैल्यू 1 है। क्या मुझे डी दिख रहा है, यस सर डी की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है। T2 मामा में से T1 मामा चले गए, T15 पूछा है तो मेरे दिमाग में नंबर आ गया 14। जैसे ये तीनों चीज मेरे पास आ गई तो मैंने कैलकुलेटर वापस से उठाया, स्टार्ट करूंगा विथ n-1, 14 लूंगा, इंटू करूंगा d इंटू 4, प्लस करूंगा a की वैल्यू जो है 1, आंसर हो गया मेरा 53। ये तो ऊपर की वैल्यू है, मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो 57 जो आया उस 57 को मैं डिवाइड बाय कर दूंगा 3 टू गेट द फाइनल आंसर एज 19, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 19। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो सकता है। अगर आपको कहीं पर भी एपी में क्वेश्चन पूछा जाए, मैं कहूंगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। जो भी दिख रहा है उससे एक कम कर दो, इंटू डी प्लस ए, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो पहला ट्रिक हम लोग देख रहे हैं, कैलकुलेटर वे ऑफ फाइंडिंग आउट टीएन। ठीक है, सच कहूं तो ये ट्रिक जैसा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटर में क्या करना है। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल देता हूं, देखते हैं कि आप इसको कर सकते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर आंसर वेरीफाई करो। ठीक है, चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले जैसे आपने ये क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए था भाई 26 है तो 25, ए की वैल्यू ये ले लूंगा, डी क्या होगा, तो T2 मामा में से T1 मामा माइनस करना होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले T2 मामा 76 माइनस करूंगा T1 मामा 82, आंसर आ गया -6, तो डी की वैल्यू है -6। ये हो जाने के बाद इंटू करोगे n-1, 26 है तो 25 ले लो, प्लस कर दो ए की वैल्यू 82, इक्वल टू करने पे आंसर आ गया -68 इज द आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कहां गलती हो सकती है, तो डी की वैल्यू ढूंढने में। यहां पर डी की वैल्यू है -6। समझे जो मैंने कह रहा था स्टार्टिंग में, ये गलती हमें नहीं करनी है, गलतियों से सीखना है हमें। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 के अंदर अब सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। पहले प्रॉब्लम के अंदर टीएन पूछते हैं, सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम होता है जहां पर मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि कौन सा टर्म होगा, एन की वैल्यू पूछते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मानो कि मैं ये कहूं कि फर्स्ट टर्म इज 49, फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 49, तो कॉमन डिफरेंस इज -3, यानी कि डी की वैल्यू है -3, और फिर nth टर्म इज -41 और n की वैल्यू पूछी है। मतलब कि मेरे एपी जो है ना उसमें आखिर में -41 आता है, और वो कौन सा टर्म है ये पूछा गया। क्योंकि ये मेरा आखिरी टर्म है, लास्ट टर्म है, इसे हम लोग कहते हैं एल। अब आपको यहां पे ढूंढना है वैल्यू ऑफ एन।
स्कूल होता तो मैं बोलता चलो बेटा टीएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, आंसर आ जाएगा। बट मैं कहूंगा कि भाई 1 मार्क के लिए टीएन के फॉर्मूला को परेशान मत करो, एक नया फॉर्मूला देता हूं जो उससे ही बना है। ठीक है, एन की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली ढूंढनी है तो आप क्या कर लो, आप कर लो एल माइनस ए डिवाइड बाई डी, और फाइनल आंसर आने के लिए कर देना +1। क्या करना है, तो पहले एल फिर माइनस ए डिवाइड बाई डी और कर देना +1, आपको सीधा n की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कैलकुलेटर में साथ में करते हैं। कैलकुलेटर के अंदर पहले तो l फॉर्मूला है अपना l माइनस ए, तो l की वैल्यू -41 है, तो मैं 41 लिखता हूं प्लस और माइनस, तो ये -41 हो गया। माइनस करना है इसके अंदर 49, आंसर आ गया मेरा -90। मुझे इसको डिवाइड करना है विद 3 बट माइनस साइन के साथ, बिकॉज डी की वैल्यू -3 है। डिवाइड करने के बाद आंसर आया 30, बट फाइनल आंसर के लिए करना होता है +1, तो आपका फाइनल आंसर होगा ये 31। तो हमें पता चला n जो था हमारा -41 -49 डिवाइड बाई किया था -3 प्लस करना था 1, आंसर आया था 31। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या है भैया फॉर्मूला, L माइनस ए डिवाइड बाई डी करना है +1, L माइनस ए डिवाइड बाई डी +1 करने से आप n की वैल्यू ढूंढ सकते। ठीक है जी, अगर ट्रिक समझा है तो प्रैक्टिस जरूरी है। करेंगे वीडियो को पॉज, ट्राई करेंगे इसको, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। सही है ये, चलो अभी हम लोग साथ में करते हैं। यहां पर n की वैल्यू पता है, ढूंढना है हमें, राइट। तो मैं करूंगा डायरेक्टली L माइनस ए, यानी कि करूंगा 84 - 20, आंसर आ गया। फिर डिवाइड बाय करूंगा 4, आंसर आ गया, बट फाइनल आंसर की करना होगा +1, तो हमारा फाइनल आंसर इसके लिए बनेगा 70। फाइनल आंसर हमारे लिए बनेगा 70। ठीक है, बिना लिखे आप कैलकुलेटर में इसको बना सकते हो अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस किया जहां पर आपको n पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे प्रॉब्लम नंबर 3, मेरा और सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन का फेवरेट प्रॉब्लम। ट्रिक नंबर 3, जहां पर दे गिव यू 2 TN, 2 वैल्यू ऑफ TN देते हैं और तीसरी वैल्यू पूछते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या है ये, बहुत ही अच्छा ट्रिक है मेरे पास, मजा आ जाएगा आपको। मानो कि एग्जाम्पल ये है, T10 है 55, T15 है 80, T22 क्या है ये पूछा है। उनका वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम, एपी का मस्ट आस्क प्रॉब्लम होता है, हर कहीं पे ये प्रॉब्लम पूछा ही जाता है। कैसे करना है ये प्रॉब्लम समझो। एक चीज होती है कि मैं आपको बता चलो बेटा फॉर्मूला लगा के जाओ, बट 1 मार्क ही मिलेगा ना, तो ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या लगाना है, तो यहां पर देखो, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले T10 की वैल्यू है 55, T15 की वैल्यू है 80। पूछा अपने को T22 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है पैटर्न। पैटर्न क्या है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि T10 से T15, T10 से T15 कितने टर्म्स बढ़ गए। मैं कहूंगा कि यहां पर 5 टर्म बढ़ गए हैं, 5 टर्म, और ये 5 टर्म की वजह से की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 5 टर्म की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ गई है 25 से बाई 25। 5 टर्म की वजह से 25 से बड़ी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा अब 15 से 22 के लिए फॉर 22 वो कितना बढ़ रहा है, फ्रॉम 15 टू 22 इट इज इंक्रीज बाई 7। अगर 5 के लिए 25 बढ़ा है तो मैं बोलूंगा 7 के लिए इट शुड इंक्रीज बाय अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 के लिए अगर 25 है तो 7 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 35। यानी कि आपको पता चल गया 7 टर्म बढ़ाने के लिए वो 35 से बढ़ना चाहिए था, 35 से बढ़ना चाहिए था। जो भी ये नंबर था 80 प्लस 35 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 115। आपका आंसर होगा 115। ठीक है जी, यहां पर मैंने आपको क्या दिया, तो अगर 2 टर्म दिए हैं तो तीसरा टर्म ढूंढने के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूं।
बहुत ही सिंपल सा है, सच कहूं तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि इतने में इतना बढ़ा तो इतने में कितना बढ़ेगा। बट मैंने देखा है स्टूडेंट इसको लंबे वे से करते हैं, जो बहुत गलत हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ये ट्रिक समझा है तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको ट्राई करना है। वीडियो को करोगे पॉज और करोगे इसको ट्राई। ठीक है, आई होप कि आपने अब तक ट्राई कर लिया हो, वीडियो को चालू किया है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इसको एक बार करेंगे ट्राई हम साथ में। यहां पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि देखो एग्जाम होगा ना तो हम लोग थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। मैं एग्जाम होता तो ऐसा सोचता कि यहां पर कितना टर्म बढ़ रहा है, कितने टर्म्स बढ़ रहा है भाई, मुझे दिख रहा है यहां पर 16 टर्म्स बढ़ रहा है। तो सामने उसकी वैल्यू कितने से बढ़ रही है, सामने उसकी वैल्यू बढ़ रही है बाई 48, राइट, 48 से बढ़ रही है। यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि ये कितने टर्म से बढ़ रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि वो 11 टर्म से बढ़ रहा है। फ्रॉम 20 से लेके 31 11 से बढ़ा। तो मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि 16 के लिए 48 से बढ़ा, तो 11 के लिए कितने से बढ़ना चाहिए वो मुझे सोचना है। तो मैं अपना कैलकुलेटर उठा लेता हूं, कैलकुलेटर के अंदर करूंगा 11 इंटू 48 डिवाइड बाई 16 टू गेट माई आंसर एज 33। तो मुझे पता चला कि यहां पर वो 33 से बढ़ने वाला है। अगर 33 से बढ़ेगा यानी कि 33 प्लस 58 कर दूंगा टू गेट द फाइनल आंसर एज 91। इसका आंसर होने वाला है 91, बिकॉज यहां पर ये कितने से बढ़ा, ये बढ़ा विद 33। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ए कोई डी ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया था। अगर नहीं मिला है तो इसको और एक बार देखेंगे इस वीडियो को वापस से, और देखना है कि समझना है कि क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। बट हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो जून 2024 यानी कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी गुगली डाली थी उन्होंने। बट अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो ये बहुत इजीली होगा। जैसे कि उन्होंने ये कहा 7th टर्म इज x, 7th टर्म इज x, टर्म x प्लस 7 इज 0 एंड टर्म x की वैल्यू पूछी है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लगा था मुझे। किस तरीके से करेंगे, तो मैं बोला सेम पैटर्न लगाओ बेटा, हर अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट, राइट। लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में भी था, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में भी था। एवरी अटेम्प्ट दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। करना क्या है, तो पैटर्न देखना है। मैं बोलूंगा यहां पर टर्म कितना बढ़ा, 7 से x प्लस 7 हुआ, तो मैं बोलू x टर्म बढ़ गया। यहां पर सामने अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगा यहां पर कितना ये कम हो गया, देखो ये x बढ़ा तो ये x से 0 हुआ, तो मैं बोलू यहां पर x बढ़ा तो सामने x कम हो गया, माइनस x हो गया। वहां पर टर्म में x बढ़ा तो सामने हुआ माइनस x। अब अगर मैं आपको ये बोलूं इधर से इधर क्या हो रहा है, x प्लस 7 में से x हुआ, x प्लस 7 में से अगर x हुआ तो मैं आपको कहूंगा हुआ क्या, तो मैं 7 हट गया तो मैं बोलूं इसमें से -7 हो गया, 7 चला गया। तो अगर प्लस x में माइनस x हुआ था तो -7 में क्या होगा, पैटर्न सोचो। अगर मैं आपको ये कहूं प्लस x में माइनस x हुआ था तो मैं बोलूं -7 में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है यहां पर होगा +7। तो ये 0 में से +7 करोगे तो आंसर आएगा इसका 7। खेल खत्म, राइट। सिंपल सा बढ़िया सा प्रॉब्लम पूछा गया जहां पर आपको ये कहा गया कि t7x है, tx प्लस 7 0 है, तो tx क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। अगर आप ये पैटर्न समझ जाते तो तुरंत आंसर कर देते। अदरवाइज स्टूडेंट एग्जाम के अंदर x की जगह पे कुछ वैल्यू लेके भी कर सकते थे, बट अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो ये पैटर्न दिखना चाहिए था। ठीक है, आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझा हो। चलते हैं इस वीडियो की और एक ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बनाओ, फिर मैं इसका आंसर थोड़ा अलग वे से भी दूंगा आपको। आई होप कि आपने इस वीडियो को ट्राई किया हो, इसको पॉज करते हुए क्वेश्चन को ट्राई किया हो। यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई T5 जो है वो 10 दिया था, T10 जो है वो 5 दिया था, T12 जो है वो पूछा गया था। पैटर्न देखता है कि भाई पैटर्न क्या होगा। तो मैं यहां पर ये ऑब्जर्व करता हूं कि टर्म के अंदर 5 से 10 यानी कि +5 हुआ। तो सामने वैल्यू का क्या हो रहा है, वैल्यू का अगर देखोगे 10 से 5 तो मैं कहूंगा कि भाई ये -5 हुआ।
अब यहां पर 10 से 12 यानी कि ये +2 हो रहा है, तो अगर +5 में -5 हुआ तो +2 में क्या होगा, तो +2 में होगा यहां पर -2। तो 5 ऑलरेडी है, -2 करोगे तो 5 - 2 इज नथिंग बट 3 इज द आंसर, राइट। तो एक था कि मैंने अपने सीखा हुआ ट्रिक को लगाया और आंसर आ गया, बट अब मैं यही क्वेश्चन को और एक ट्रिक से करता हूं। क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में क्या था कि T5 की वैल्यू देती थी 10 और T10 जो है पूछा गया था, दिया गया था जो था 5। क्वेश्चन में स्पेशल क्या है पता है, T5 दिया 10, T10 दिया 5, दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया और आपको T12 की वैल्यू पूछी गई। जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर इस तरीके से इंटरचेंज, जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को करना कैसे है, तो मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि T12 पूछा ना, तो T12 ढूंढने के लिए आपको करना क्या चाहिए था, तो आपको यह देखने का जो भी दो इंटरचेंज हो रहा है ना उनको ऐड कर दो पहले। तो T5 दिया है 10, T10 दिया है 5, तो बोलो 10 और 5 इंटरचेंज हो रहा है ना, तो उनको ऐड कर दो। तो 10 + 5 हो गया 15। अब ऐड करने के बाद जो भी आपको पूछा हो उसकी वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, 12 टू गेट द फाइनल आंसर एज 3। और ये जो ट्रिक है वो हर बार चलता है। मानो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो कि T20 जो है वो है 6, T6 जो है वो है 20। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई T5 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा क्या करने का, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं ना, अगर आप देखोगे ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों को ऐड करना है। तो 20 + 6 26 - 5 21 विल बी द आंसर। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम होता है जहां पर जब भी ऐसा टर्म इंटरचेंज होता हो तो आपको क्या करना है, उन दोनों को करना है ऐड, माइनस करना है जो भी पूछा होगा वो वाला टर्म, राइट। तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो का चौथा ट्रिक दे रहा हूं जहां पर कुछ ऐसा होता है कि अगर Tn दिया है m, Tm दिया है n, अगर Tr पूछा है तो क्या करने का, जो दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं उनको कर दो ऐड, उसमें से कर दो जो पूछा है वो कर दो आप माइनस, आपको वैल्यू मिल जाएगी उसकी। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहां पर। इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने देखा कि मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक दी है। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट SN। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको TN से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक दी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको SN से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो समझा है, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी है, जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपका रिव्यू है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर पढ़ के रिप्लाई दूंगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। जुड़े रहे इस चैनल के साथ ऐसे ही अनोखे अच्छे वीडियो के लिए। ठीक है जी, चलो बाय बाय।